लो दिखाया जादू मंतर और माल कर दिया छू मंतर। हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जादू ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें एक जादू है। देखिए, मैं आप लोगों को ऊर्ध्वापातन पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी कि ऊर्ध्वापातन क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊँगा। मैं इसके पहले बताऊँ कि मैंने जादू इसलिए कहा क्योंकि कि कभी भी इसे ऊर्ध्वापातन वाले पदार्थ को, जो ये पदार्थ होता है, इसे गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में बिना चेंज हुए सीधे गैस अवस्था में चला जाता है। तो चलिए मैं पहले इसको बताता हूँ कि कोई भी पदार्थ किस तरह से किस अवस्था में चेंज होता है। तो मैं बता दूँ, कोई भी पदार्थ मान लीजिए है, तो उसको हम लोग जब भी गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से पहले द्रव अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था से गैस आए अवस्था में। देखिए, कोई भी मान लीजिए पदार्थ है तो पहले ठोस अवस्था में रहेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, द्रव अवस्था में आएगा, और द्रव अवस्था में आने के बाद उसके बाद गैस अवस्था में आएगा। तो ये हमारा 3 स्टेप होता है। इस 3 स्टेप को कोई भी पदार्थ गर्म करने पर, मान लीजिए कोई पदार्थ है और गर्म करने पर ये प्रक्रिया होती है, ये तीनों स्टेप होता है। पर ऊर्ध्वापातन वाले पदार्थ में क्या होता है कि ये दूसरा वाला स्टेप नहीं होता है, डायरेक्ट ये तीसरे स्टेप पे आ जाता है और ये पहले स्टेप पे चला जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जादू मंत्र दिखाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरा डायरेक्ट जो द्रव अवस्था में आता ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो किसी कभी भी गर्म करने पर से द्रव अवस्था में ना आकर के सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसका मैं अगर आप लोगों को एक अच्छा सा अगर थ्योरी लिखवाना चाहूँ तो वह प्रक्रिया देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में चेंज हुए, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस अवस्था में, देखिए सीधा गैस अवस्था में ही परिवर्तित हो जाता है, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता। इस प्रक्रिया को हम लोग इसे ही ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या कहा कि वो प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को, यानी कि किसी ठोस पदार्थ को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में बिना कन्वर्ट किए ही डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाता है। और गैस अवस्था को अगर मान लीजिए इसका विपरीत भी हो जाएगा, अब मान लीजिए इसका उल्टा, क्या किसी गैस को हम लोग अगर ठंडा करते हैं तो सीधे द्रव अवस्था में चला जाता है। अगर हम लोग ठंडा करते हैं तब ये वाला सीधे वो द्रव में बिना चेंज हुए गैस में चला जाता है। अब देखिए, हम लोग क्या, अगर कोई मान लीजिए ठोस को, मान लीजिए पानी को अगर हम लोग गर्म करते हैं, मान लीजिए कोई बर्फ़ है, उसे हम लोग गर्म करते हैं, मान लीजिए ये बर्फ़ है, देखिए ये बर्फ़ है, मान लीजिए इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा, देखिए गर्म करने पर क्या होगा, पहले तो ये ठोस अवस्था में था, मान लीजिए ठोस अवस्था में था, पहले ठोस अवस्था में था। अब जब गर्म करने पर क्या होगा, ये द्रव अवस्था में चला जाएगा, पहले द्रव अवस्था में जाएगा फिर द्रव अवस्था में जाएगा। अब और अगर मान लीजिए गर्म करते हैं, जब और गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये गैस अवस्था में चला जाएगा। देखिए गैस अवस्था। तो ये जो हमारा बर्फ का जो गर्म करते हैं तो ये क्या हुआ, ये हमारा ऊर्ध्वापातन नहीं हुआ, क्योंकि पहले क्या होता है, ठोस अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में जा रहा है, और द्रव अवस्था के बाद क्या होता है, हमारा गैस अवस्था में जाता है। तो ये हमारा तीनों स्टेप को फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊर्ध्वापातन नहीं कहते हैं। ऊर्ध्वापातन ऐसे पदार्थ को कहते हैं कि हमारा ये द्रव अवस्था में ना जाए, सीधे ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में चला जाए। तो हम लोग सोचेंगे कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कपूर एक ऐसा पदार्थ है कि जैसे हम लोग गर्म करते हैं वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग अक्सर मंदिर में जाते हैं, देखते हैं, या फिर जहाँ भी कहीं भी पूजा पाठ होता है वहाँ पर क्या, आप पंडित जी जलाते हैं और तुरंत वहाँ पर डायरेक्ट वो धुआं में परिवर्तित होते चला जाता है। आप लोग वहाँ पर काफ़ी जगह देखे होंगे। तो इसमें क्या, इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिसे हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं, यही अक्सर पूछता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में मान लीजिए कोई जो पदार्थ होता है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ, यानी कि कपूर जो है, इस कपूर को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातित पदार्थ कहेंगे। अगर हम लोग इस कपूर की बात करें तो हम लोग इसे ऊर्ध्वापातित पदार्थ कहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और ऊर्ध्वपातित पदार्थ इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया को एक कर रहा है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधे द्रव अवस्था में न जाकर के गैस अवस्था में चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उस प्रक्रिया को तो हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पर अगर उस पदार्थ को, यानी कि वो कौन सा पदार्थ है जिसे इस प्रक्रिया में करने पर वो सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। तो आप लोगों को समझ में आ गया है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं और ऊर्ध्वपातित पदार्थ किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ उसे कहते हैं जो द्रव में न जाते हुए गैस में चला जाता है, और इसकी प्रक्रिया को, यानी कि जो स्टेप फॉलो करता है या डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट चला आता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अक्सर यही पूछता है कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन के कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं उसे बताइए। या फिर 4 विकल्प दे देगा, ठोस द्रव मान लीजिए कोई भी दे सकता है, और उसमें से एक रहेगा, मान लीजिए ऐसा कोई विकल्प रहेगा जो ऊर्ध्वपातन का रहेगा, तो आप लोगों को वही टिक करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वही बताता हूँ कि इसके कितने पदार्थ हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल तो काफ़ी सारे हैं, पर हम लोग इसकी पहली प्रक्रिया को देख लेते हैं कि किस तरह से स्टेप होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ, मान लीजिए जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कपूर को मान लेते हैं। कपूर को मान लीजिए ये पदार्थ है, और इसे हम लोग किस तरह से गर्म करेंगे उस पूरी हम लोग प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई भी, पहले हम लोग इसे बर्नर पर रखेंगे और बर्नर पर इस पदार्थ को पहले गर्म करेंगे। तो मान लीजिए इस तरह से हमारा कोई एक स्टोव है, देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई एक स्टोव, कोई भी मान सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा सिंपल में बनाना है। और नीचे क्या है, एक लौ जल रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा बटन वाला स्टोव है, देखिए यहाँ से एक लौ जल रहा है इस तरह से। ये हमारा बर्नर है, और इस पर हम लोग, यहाँ पर हम लोग रखेंगे कोई, मान लीजिए कोई भी पदार्थ, इसे हम लोग बर्तन में रखते हैं। और मान लीजिए यहीं पर वो पदार्थ है हमारा, मान लीजिए कपूर है यहीं पर, एक ये हमारा कपूर है, देखिए कपूर, एक ये हमारा बर्नर है। इसे हम लोग आग लगाएंगे। मान लीजिए इसे हम लोग जलाए और ये गर्म हुआ, यानी कि हम लोग गर्म कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं। अब हीट करने पर क्या है, मैंने बताया ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा नहीं, सीधे गैस अवस्था में होगा। तो उस गैस को हम लोग एक जगह एकत्रित करेंगे, ताकि हम लोग देखेंगे कि वो वही चीज़ बन रहा है कि नहीं। तो उसे एकत्रित करने के लिए हम लोग एक यहाँ पर कांच का बर्तन लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम लोग एक कांच का बर्तन लगा दे रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर एक कांच का बर्तन हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसके मुंह पर क्या करेंगे, हम लोग रुई लगा देंगे, यानी कि रुई से इसको हम लोग बंद कर देंगे। ये हमारा रुई है। अब जब हम लोग इसे रुई से बंद कर देंगे तो क्या देखेंगे हम लोग कि हमारा जो ये अब गैस बन करके ऊपर जाएगा, ये हमारा कपूर क्या है, गैस बन करके ऊपर जाएगा, और यहाँ पर क्या जा करके उस रुई में जा करके फंस जाएगा। अब जब रुई में जा करके फंस जाएगा, और हम जब रुई को हम लोग बाहर निकालेंगे, इसे जब इसे बंद करके हम लोग रुई को बाहर निकालेंगे, तो क्या देखेंगे, उसमें हमारा कपूर है। जब वो ठंडा हो जाएगा तब क्या होगा, उसमें कपूर आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि जिस तरह से हम लोग पहले इसे गर्म करके हम लोग ठोस को द्रव गैस अवस्था में, और गैस से हम लोग यहाँ पर गैस से उसे ठंडा करके हम लोग ठोस अवस्था में ला सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है ठोस से हम लोग पहले, देखिए इसे गैस में लेकर आएंगे, और फिर इसे हम लोग गैस से इसे हम लोग ठोस में लेकर चले जाएंगे। तो ये दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगा कि इसके कितने एग्जाम्पल हैं, या फिर इसके कौन कौन से उदाहरण है जो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तो मैं आप लोगों को बताते ही आ रहा हूँ कपूर, पर इसके और भी, कपूर तो है नहीं, इसके और भी एग्जाम्पल हैं। तो मैं एग्जाम्पल बताऊँ, देखिए यहाँ पर तो पहला कपूर है, फिर दूसरा आयोडीन, जो आप लोग नमक खाते हैं, तो आयोडीन को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो यही सेम कंडीशन होगा, तो उसे भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए आयोडीन हमारा हो गया। और भी एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि हम लोग जिसे नौसादर कहते हैं, नौसादर की भी यही प्रक्रिया सेम फंडा है कि उसे गर्म करने पर हम लोगों का द्रव अवस्था में न चेंज होकर के गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो देखिए अमोनियम क्या मैंने बोला, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि नौसादर। हम लोग कोष्टक में नौसादर लिख लेंगे तो हम लोग को याद करने में ज़्यादा अच्छा होगा, नौसादर। देखिए नौसादर हो गया। और भी एग्जाम्पल है हमारा
और देखिए फिनाइल की गोली, हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ा वपड़ा को हम लोग को अच्छे से रखना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बक्से के अंदर कपड़ा रखते हैं और उसी में फिनाइल की गोली डाल देते हैं, जो महकने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर क्या वो द्रवावस्था में नहीं चेंज होता। हम लोग कुछ दिन बाद देखते हैं, बक्सा उठा कर देखते हैं तो क्या वो गोली इतनी बड़ी रहती है, उतनी छोटी हो जाती है, कभी कभी तो वो खत्म हो जाती है। तो क्या हमारे वो कपड़े को सेव कर रही है, पर क्या वो द्रवावस्था में पिघल थोड़ी ना जा रही है। अगर पिघल जाता तो हमारा क्या कपड़ा गीला हो जाता है या फिर कपड़ा खराब हो जाता, क्या वो गैस अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तित होते होते खत्म हो जा रही है। तो इस तरह से हम लोग का सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग अक्सर कपड़े में रखते हैं फिनाइल की गोली। तो देखिए फिनाइल की गोली, फिनाइल की गोली, फिनाइल की गोली से आप लोगों को समझ आ गया। और एक एग्जाम्पल है शुष्क बर्फ, यानी कि शुष्क बर्फ का मतलब हम लोग, ये भी हमारा क्या होता है, ऐसी ही प्रक्रिया है शुष्क बर्फ। अब देखिए शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए छोटे क्वेश्चन में पूछ देता है कि शुष्क बर्फ कैसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ उसे कहते हैं, यानी कि ये ठोस CO2 होता है, ठोस CO2 को ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, और ये ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया को फॉलो करता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कोष्टक में लिख दूँ ठोस बर्फ, देखिए ठोस CO2, इसी को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। अक्सर पूछ देता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस CO2 दे देगा, ऑक्सीजन देगा, कोई भी NaCl दे देगा, तो क्या हमारा ठोस CO2 हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बताया कि ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वापातन में किस तरह से प्रक्रिया फॉलो होती है, और एक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट ये जो एग्जाम्पल है, इसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है। तो मैं आप लोगों को, अगर ये एग्जाम्पल इस तरह से नहीं याद हो रहा है, तो मैं आप लोगों को अगर टिक बता दूं, टिक के माध्यम से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये टिक क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। जैसा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये वीडियो क्या बता रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे अनेक आएंगे, तो अनेक आएंगे ये आप लोग सोचे होंगे। मान लीजिए वीडियो आप देख रहे हैं, करेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे तो मैंने अनेक देखे हैं, अनेक देखे हैं। तो इस बात को आप लोग एक बार याद कर लीजिए, अनेक देखे हैं क्या मतलब यही हमारा ट्रिक है, देखिए यही हमारा ट्रिक है, अनेक देखे हैं, यानी कि अनेक क्या देखे हैं, अनेक हमको तो एक बार देख लीजिए, पर अनेक पढ़ने का मतलब आप लोगों का ये सूत्र याद हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे मिटका के बता रहा हूँ, कि मैंने क्या बोला, अनेक देखे हैं, अनेक आए। अब अनेक आए जो वाक्य है, इसी से हम लोग ट्रिक देखेंगे। देखिए अ से क्या हो गया, हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया, देखिए यानी कि नौसादर हो गया। यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड। नौ से क्या हो गया हमारा, आप लोग बताइए, नौ से क्या हो गया, नेप्थलीन हो गया, यानी कि नेप्थलीन, नेप्थलीन हो गया। अब क्या हमारा क्या बचा यहाँ पर, हमारा क बचा, क से क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, देखिए कपूर। और से क्या हो गया हमारा, आयोडीन हो गया, देखिए आयोडीन। और ए से अगर आप लोग याद करें तो ए से एक और हो गया एथाथ्रीन, एथाथ्रीन, देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ एथासीन। ये आप लोगों को मैंने इस एग्जाम्पल में नहीं बताया, पर यहाँ से आप लोगों को याद करना पड़ेगा एथासीन। और आप लोगों का शुष्क बर्फ इसमें नहीं आ रहा है, पर आप लोगों को शुष्क बर्फ अलग से याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा ट्रिक है, देखिए काफ़ी अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग अनेक आय के माध्यम से आप लोग जान जाएंगे किस तरह से इसके पूरे एग्जाम्पल को हम लोग बता देंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1-2 नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे और कई वीडियो आप लोग उसे कृपया जा करके उसे देखें, और आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा आप लोगों को लगा है। तो मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।